गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम नवरात्रियों की विशेषताओं को जानेंगे। नवरात्रियों में ही उपासनाएं अधिक फलदायी क्यों होती हैं? नवरात्रि देव पर्व है, उसमें देवत्व की प्रेरणा और अनुकंपा बरसती है। जो इस अवसर का लाभ उठाते हैं, सतर्कता बरतते हैं और प्रयत्न करते हैं, वे अन्य अवसरों की अपेक्षा इन शुभ मुहूर्तों का लाभ ही लाभ अधिक उठाते हैं। भौतिक लाभों को सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। संकटों के निवारण, प्रगति के अनुकूल में सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। उस आधार पर जो मिलता है उसे वरदान कहा जाता है। नवरात्रियां वरदानों की अधिष्ठात्री कही जाती हैं, पर इस शुभ अवसर पर वास्तविक लाभ है देवत्व की विभूतियों का जीवनचर्या में समावेश। नवरात्रियों की साधना करने पर जिसे जिस मात्रा में आशीर्वाद मिलता है, वह उतनी ही कला क्षमता का नर देव कहलाने लगता है। देवता स्वर्ग में ही नहीं रहते, बल्कि महामानवों के रूप में इस धरती पर विचरते हैं। नवरात्रि के अवसर पर सुसंस्कारी आत्माएं अपने भीतर समुद्र मंथन जैसी हलचलें अनुभव करती हैं। जो उन्हें सुनियोजित कर सके, वे वैसी ही रत्न राशि उपलब्ध करते हैं जैसी कि पौराणिक काल में उपलब्ध हुई मानी जाती थी। इन दिनों परिष्कृत अंतराल में ऐसी उमंगें भी उठती हैं जिनका अनुसरण संभव हो सके तो दैवी अनुग्रह पाने का ही नहीं, देवोपम बनने का अवसर भी मिलता है। वैसे तो ईश्वर का अनुग्रह हम पर सदैव ही बरसता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि इन अवसरों को हम पावन पर्व कहते हैं। नवरात्रि के अवसर पर देव प्रकृति की आत्माएं किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्मकल्याण एवं लोक मंगल की क्रियाकलापों में अनायास ही रस लेने लगती हैं। ऐसे ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी ऋषियों ने, मनीषियों ने नवरात्रि में साधना का अधिक महत्व बतलाया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि अन्य अवसरों पर ना बन पड़े तो नवरात्रि में कम से कम आध्यात्मिक तप साधना का सुयोग बिठाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। तंत्र विज्ञान के अधिकांश कौल कर्म इन्हीं दिनों संपन्न होते हैं। वाम मार्गी साधक मंत्र सिद्धि करने के लिए इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस समय पर हम गायत्री मंत्र के अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्दी और गर्मी दो प्रधान ऋतुएं होती हैं। उनका मिलन एक प्रकार से वैसा ही संधि काल होता है जैसा कि रात्रि के अंत में और दिन के प्रारंभ में प्रभात काल के रूप में उपस्थित होता है। संध्या सदा मार्मिक होती हैं। शरीर में अस्थि पंजर से बने हुए जोड़ों को भी संध्या कहते हैं। इन्हीं को यथावत रहने पर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं प्रक्रियाएं गतिशील रहती हैं। यदि ये जोड़ जकड़ने लगे तो फिर चलना फिरना तो दूर, मुड़ना भी असंभव रहेगा। मशीनों के संबंध में भी यही बात है। उनकी क्षमता एवं गतिशीलता उनकी संधियों के सही गलत होने पर ही निर्भर करती है। इसी तरह इन दिनों युग संधि का समय चल रहा है, इसीलिए जागृत आत्मा को आपत्तिकालीन व्यवस्था की तरह युग धर्म के निर्वाह में जुटना पड़ रहा है। ऋतु संध्या अश्विन और चैत्र में जिन दिनों आती है उन 9 दिनों की अवधि को नवरात्रि कहते हैं और बीच में 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं। ऐसे ऐसे अनेकों कारण हैं जिनके कारण अध्यात्म क्षेत्र में साधना प्रयोजनों के लिए एक समय विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। जिस प्रकार से प्रभात काल की उपासना अधिक फलवती होती है और संध्या के नाम से पुकारी जाती है, उसी प्रकार से नवरात्रियों का समय भी दोनों संध्याओं के समतुल्य माना गया है। गायत्री अनुष्ठानों के नवरात्रि परंपरा के पीछे बहुत से अनेकों कारण सन्निहित हैं। इसीलिए उपासना में रुचि रखने वाले इन दिनों की प्रतीक्षा करते हैं और इस अवसर पर कुछ न कुछ व्रत पालन निश्चित रूप से करते हैं। जो साधारण रूप से दैनिक उपासना के अभ्यस्त नहीं हैं और कभी कभी ही कुछ पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों पर भी जोर दिया जाता है कि वे कम से कम नवरात्रि के दिनों में तो कुछ नियम जरूर निभाएं और निश्चित साधना की बात सोचें।
इन अभ्यासों के लिए भी कई प्रकार की सरल साधनाओं की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें बोझ लगने और मन उचटने की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा का पाठ, पंचाक्षरी जप, ये सरल व्यवस्थाएं उसी आधार पर बनी हैं और 24,000 वाली संख्या को घटाकर 10,000 तक हल्का कर दिया गया है। 9 दिन में 10,000 जप करने का तात्पर्य मात्र हर रोज़ 1 घंटा समय निकालना भर होता है। ये किसी के लिए भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र लेखन हर रोज़ 112 करने में 9 दिन में 1000 मंत्र लिख जाते हैं और ये भी एक अनुष्ठान बन जाता है। गायत्री चालीसा के हर दिन 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 पाठ हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र है। इतना तो अशिक्षित और बालक भी याद कर सकते हैं और सुविधा के अनुसार निश्चित संख्या करके उसकी पूर्ति करते रह सकते हैं। अनअभ्यस्त लोगों के लिए, जो लोग रोज उपासना नहीं करते हैं, उनके लिए उपासना क्रम में सरलता उत्पन्न करने की तरह व्रत अनुशासनों में ढील देकर उन्हें मनीषियों ने बाल सुलभ बना दिया है। भूमि शयन, स्वयं सेवा उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो आवश्यक है, पर उपवास में भी ढील की काफ़ी गुंजाइश बना दी गई है। रोटी, शाक, दाल या चावल जैसी 2 वस्तुओं को यदि आप अपना लें और खाने में उपयोग करें तो 9 दिन काट लेने में कोई विशेष हर्ज नहीं है। भूखा रहने जैसी कोई कठिनाई नहीं है। जो इससे आगे बढ़ सकते हैं वे बिना नमक शक्कर का अस्वाद व्रत पालने की हिम्मत भी दिखा सकते हैं। एक समय पूरा भोजन लेकर एक समय फल और दूध जैसी सरलता उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो उपवास करना चाहते हैं पर ऐसी सरलता ढूंढते हैं जिससे भूखा न रहना पड़े। ऐसे लोगों को निराश होने देने और ना कुछ से कुछ अच्छा की सरलता की गई है। इस आधार पर बाल, वृद्ध और व्यस्त लोग भी नवरात्रि में कुछ न कुछ नियमित साधना का सहयोग बना सकते हैं। गायत्री परिवार जहाँ भी छोटा बड़ा संगठन है, वहाँ नवरात्रि पर्व मनाने का प्रयत्न निश्चित रूप से किया जाता है। वैसे व्यक्ति चाहे तो एकाकी साधना भी कर सकता है। वैसे अगर आप चाहें तो सामूहिक रूप से भी जप आराधना कर सकते हैं। आपके कॉलोनी के लोग, आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग मिलकर भी सामूहिक जप, हवन, पूजन का और सायकाल संगीत प्रवचन के ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था आप चाहें तो कर सकते हैं। उपासना से आत्म कल्याण की और जीवन साधना की प्रगति भी सदा उसी के सहारे संपन्न होती रहती है। भविष्य निर्माण करने में सज्जनों की संगठित सृजन चेतना ही प्रमुख भूमिका निभाती है। राम काल के रीछ वानर, कृष्ण काल के ग्वाल बाल इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि महान प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सज्जनों को एक साथ मिलकर कार्य को संपादित करना चाहिए। देवताओं की संयुक्त शक्ति दुर्गा ने ही उन्हें असुरों के त्रास से छुड़ाया था। ऋषियों का संचित रक्त घट ही सीता को जन्म देने और दानवी विभीषिकाओं को निरस्त करने में आधारभूत कारण बना था। इन पौराणिक कथाओं से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जागरूक आत्माओं की तलाश करें और उनकी प्रखरता को जगाने के भाव भरे प्रयास हमको करने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए नवरात्रि के 9 दिन से अच्छा और क्या होगा, तो इस तरह सामूहिक उपासना भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।